हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो अपनी जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सीरीज चल रही है उसमें अपना कारवां आ गया है 18 सितंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट पे। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, अच्छे वाले क्वेश्चन है, नोट्स बनाइएगा। जो शब्द या कोई क्वेश्चन बेहतरीन लगे उसको आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको एक नंबर सवाल पे लेके चलता हूँ। तो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को क्या बोल रखा है भाई। लो बच्चा, ये आ गया अपना सवाल नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर एक आ गया बेटा अपना, तो इस पे चलो अपने देखते हैं भाई क्या दे रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक समूह हमें दे रखा है और हमें उसका मीनिंग बताना है बच्चा। तो क्या दे रखा है, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना। अब इसने देखो नाइन लिखा हुआ है, नाइन, लेकिन फिर भी इस मुहावरे का मतलब होता है सातवें आसमान पर होना। अब सातवें आसमान पर होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, है ना। आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, है ना। तो उसका मतलब है बीइंग वेरी डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है बच्चा, इसके जैसा एक इडियम और होता है, वो आपको देखना है। वो होता है से 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर, ठीक है, 4 दिन की चांदनी। तो बेटा इसको भी आपने देखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बन गया बेटा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा आपने को दे रहा है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। ये देखो बेटा पेरा जंबल दे रखा है ना। तो पेरा जंबल दे रखा है तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें देखना है पी क्यू सॉरी सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा कोई सेंटेंस पकड़ते हैं जिसमें सबसे पहले कोई सब्जेक्ट दे रखा हो। तो इसमें दे रखा है सो, इसमें दे रखा है आई, इसमें दे रखा है ओ और इसमें दे रखा है बट, है ना। तो सो तो बेटा कंजंक्शन है, ये तो शुरुआत में जाएगा नहीं, तो आई वाला चल जाएगा। आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और हेव इसकी वर्ब है। तो ये बी हमारा 1 नंबर पे आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा 1 नंबर पे। अब बी वाले देखो ऑप्शन कितने हैं, 3 है, बी डी सी ए, बी डी ए सी और बी सी ए डी। अब एक चीज देखो, इसमें 2 तरीके से पता लगा सकते हो। आपको पता है कि जब बट दे रखा है, अगर बट दे रखा है तो इसके बाद में और इसके जो पहले चीज है वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में होगी, विपरीत होगी। तो बट के बाद में क्या दे रखा है, नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नहीं है रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है कि मेरे पास ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस बट के पहले एक अच्छी बात लिखी होगी कोई ना कोई, तो वो अच्छी बात क्या चीज है अभी, आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। ये तो अच्छी बात है, परंतु मुझे ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका मतलब बी के बाद में क्या आ जाएगा, बी के बाद में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी के बाद में आ जाएगा डी। तो बी के बाद में डी वाला कौन सा है, ये देखो बी डी, और ये रहा बी डी। अब एक चीज और चेक कर सकते हो आप, ओव दे रखा है, यहां पर दे रखा है ओव माई सेल्फ, इसके तुरंत पहले कौन जा सकता है, आप पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। अब इसमें चेक करके देखो, अब बी के बाद में डी जा रहा है, देखो बी के बाद में क्या जा रहा है, डी जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो शोर के बाद में आई वाला तो जाएगा नहीं क्योंकि आई है, ये तो 1 नंबर पे आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो शोर के बाद में ओ आ सकता है, बट आ सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ, और आपको पता है श्योर के बाद किसका यूज होता है, ओव का यूज होता है। श्योर ओव होता है, श्योर ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में आप निश्चित हो। तो श्योर के बाद में ओ वाला आ जाएगा, तो ए के बाद में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये देखो बी डी और ए सी, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे व्हीकल चलाने का रियल एक्सपीरियंस नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, कि घर में सुरक्षित पहुंच भी जाऊंगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड। ब्रैकेट में दिए गए शब्द को हमें रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सीख, सीख का मतलब होता है ढूंढना, सीख का मतलब क्या होता है, ढूंढना, है ना। अच्छा ही सीक फॉर द, अच्छा ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर या तो क्या होना चाहिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें या तो सीक में एस जोड़ना पड़ेगा, और अगर ये पास्ट की घटना है तो मुझे इसकी कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और सीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट। इसके बाद में क्या होता है, फॉर भी आ सकता है और आफ्टर भी हो सकता है। अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, जनता उस चीज के पीछे लगी हुई है, तो उसको शॉर्ट आफ्टर भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है इसने, ये रहा सेकंड फॉर्म वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ही सिंगुलर है। सीकिंग अकेला हो नहीं सकता क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा तो ये वर्ब का काम ही नहीं करेगा। हेड है,
इसके बाद में कभी आईएनजी आता ही नहीं। अगर हेड के बाद आईएनजी लगाना है तो फिर आपको साथ में बीन का यूज भी करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बिटर पिल, पिल मतलब होती है गोली, पिल का मतलब जो खाने वाली गोलियां होती है ना, टैबलेट, और बिटर है तो कड़वी, कड़वी गोली। और आगे कई बार इसमें ये भी लिखा आता है टू स्वालो, निगलना। ए बिटर पिल टू स्वालो, निगलने के लिए कड़वी गोली। आपने कोई काम किया, आप कोई मैच खेल रहे थे और आपको हार मिल गई, तो वो हार आपके लिए कैसी है, कड़वी गोली है। मतलब आपके लिए है तो बुरी, लेकिन फिर भी आपको उसको सहन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बिटर पिल। बिटर पिल एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बुरी है लेकिन फिर भी आपको सहन करना पड़ेगा उसको। तो क्या बन जाएगा, टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना नहीं। गेटिंग फ्यूरियस, गुस्से में आ जाना नहीं। फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, फेस सामना करना, डिस्ट्रेसिंग तनाव में डालने वाली सिचुएशन, यही हो जाएगा। सिचुएशन बहुत खराब है, गंदी है, डिस्ट्रेस करने वाली है, लेकिन फिर भी आपको उसका सामना करना पड़ेगा, यही हो जाएगा। आर्ग्यू का मतलब विवाद करना, डिस्कस करना, डिबेट करना, अननेसेसरीली, गैर जरूरी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में देगा पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। बेटा ये फिर से पैरा जंबल आ गया अपना, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ड्रीम्स, इसमें दे रखा है वेयर, इनटू और ओव। ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, कोई सब्जेक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, कोई सब्जेक्ट चाहिए, जो या तो कोई नाउन होगा, या तो कोई नाउन होगा, और या फिर वो कोई प्रोनाउन होगा, है ना। तो देखो वेयर है, ये तो कंजंक्शन है, WH वर्ड है, ये तो कंजंक्शन है। इनटू है, ये प्रीपोजिशन है। ओव है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। तो ड्रीम्स वाला हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो पी से शुरू होने वाले कितने हैं बच्चा, एक ही तो है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप। ड्रीम है वो हमें प्रोवाइड करते हैं एस्केप, बच के हम जा सकते हैं कहां पर, इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में। और वो दुनिया किस चीज की है, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंडलेस पॉसिबिलिटीज की, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, रियलिटी सस्पेंडेड, जहां पर सच्चाई का कोई वास्ता नहीं होता। सस्पेंड मतलब जहां सच्चाई होती ही नहीं है, सपनों की दुनिया में। ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा आपने को इसका पैसिव बनाना है ना। तो केन का तो क्या रहेगा, केन ही रहेगा। ठीक है ना। कंपोज की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, हमें पता है मोडाल्स के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। जब मोडाल दे रखा है आपको, तो मोडाल के साथ आपको क्या मिलती है, वर्ब की पहली फॉर्म। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोडाल प्लस बी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यू की जगह में क्या लगाना पड़ेगा, जो वर्ब से बाद में है। जो वर्ब से बाद में है ना, जो वर्ब से बाद में है वो तो वर्ब से पहले चला जाएगा, और जो वर्ब के पहले है वो वर्ब से बाद में आ जाएगा। तो बाय यू इधर आ जाएगा, बाय यू इधर आ जाएगा, और एन इंस्पायरिंग पोइम है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो कैन बी कंपोज्ड कहां पर लिखा है, देखो भाई, कैन बी कंपोज्ड, कैन तो है और इसमें बी नहीं लगा रखा साथ में, इसमें कैन भी दे रखा है और बी कंपोज्ड है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। और एन इंस्पायरिंग पोइम है ये पहले आ गया, और बाई यू होता तो वो कहां पर होता, बाई यू होता तो वो इसके बाद में होता, बाई यू होता तो। अच्छा, इसमें कैन बी कंपोज्ड, अब इसमें भी कैन बी कंपोज्ड दे रखा है, लेकिन कैन को यहां थोड़ी होना चाहिए था, कैन को तो शुरुआत में होना चाहिए था, कैन को शुरुआत में होना चाहिए था। ठीक है ना। और इसमें कैन एन इंस्पायरिंग पोइम बी कंपोज्ड बाई यू, ये बन जाएगा बेटा, इसमें से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं लगा रखा, इसमें बाई यू नहीं लगा रखा, लेकिन इसमें तो बाई यू लगा रखा है साथ में। तो क्या बन जाएगा, कैन एन इंस्पायरिंग पोइम बी कंपोज्ड, कंपोज की जा सकती है बाई यू, तो ये हमारा आंसर। ये वाला गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बाई यू नहीं लगा रखा, जो यू है ये बाई यू के रूप में आना भी तो चाहिए ना साथ में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैन एन इंस्पायरिंग पोइम बी कंपोज्ड बाई यू, ठीक है, यही बनेगा। चलो भी क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है अपने को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन किया हुआ कोई सेगमेंट है बेटा, और हमें उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसने क्या देखा है, रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट ए लॉट, लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। अब ध्यान रखो, एक तो अनटिल, ठीक है, एक तो अनटिल लिखाओ, एक अनलेस लिखाओ, ठीक है ना, और एक लेस्ट लिखाओ। बच्चा हमें इनके बाद नोट का यूज, हमें इनके बाद नोट का यूज नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देने वाले शब्द है पहले से ही, तो हमें इस नोट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, लेस्ट ही शुड बी वीक, लेस्ट ही शुड नोट वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। वुड क्यों लगाएंगे, ठीक है ना, और लेस्ट के बाद में वुड भी नहीं लगाएंगे, तो यही बन जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूँ, लेस्ट के बाद में अगर आएगी तो क्या आएगी, या तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और या फिर शुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, या तो शुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब आप चाहते ना तो इसमें से शुड को भी हटा सकते थे, इस शुड को भी हटा सकते थे, और चाहते तो वर्ब की पहली फॉर्म भी लगा सकते थे, ठीक है ना।
ये हो जाएगा। लेस्ट के बाद में या तो वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करो और या शुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करो, तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेस्ट ही शुड बी वीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। कमर्शियल 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 कमर्शियल, शब्द किससे बना है, कॉमर्स से। शब्द क्या चीज है, कॉमर्स। इसमें अपने को क्या जोड़ना है, IAL जोड़ना है, तो बेटा ये को हटा दो, ठीक है ना, तो ये कमर्शियल बन जाएगा। तो देख लो COMMERCIAL, यही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने किया क्या है, कॉमर्स में IAL जोड़ दिया, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर ये कोई ब्लैंक दे रखा है बच्चा, और हमें इसका सही स्पेलिंग देखना है। तो सबसे पहले तो पैरेलल की स्पेलिंग चेक लो। पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, उल्टा सीधा ही कर रखा है। तो सबसे पहले तो पैरेलल की स्पेलिंग चेक करो, ये होता है पैरेलल, पैरेलल PARALLEL। अब इसमें क्या जोड़ दो बच्चा, ईज में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, पैरेललिज्म। तो कौन सा बन जाएगा, इसमें डबल एल है लेकिन ई लगा रखा है, ठीक है ना, पैरेललिज्म। हाँ ये तो गलत हो गया, देखो पैरेललिज्म PARA, इसमें ओ लगा रखा है, ओ नहीं होना चाहिए, तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, डबल एल नहीं है इसमें, इसमें एल आई फालतू ही लगा रखा है, ये भी गलत हो गया। ये है, ये रहा पैरेलल, ये रहा पैरेलल, और ये रहा साथ में ईज में जोड़ रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं भाई। The following sentence has been split into segments. Identify the segment that contains an error. कोई एरर वाला पार्ट बताना है बेटा। सेंटेंस के 4 टुकड़े हैं और एक में कोई एरर है, ठीक है ना। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर हमारा आंसर हो जाएगा। तो पीपल अडवाइड फॉर हिम, पीपल अडवाइड हिम, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो जीता है किस पर, लिव बाई। एक तो होता है लिव बाई, एक लिव ओन भी होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। बाय द सेम प्रिंसिपल्स, उन्हीं उसूलों पर, दैट ही प्रीच। अब प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, प्रवचन देना। तो प्रवचन किसका देगा, उसूलों का। जो उसूल, जो सिद्धांत वो लोगों को बोलता है, बताता है, उन्हीं पर वो खुद जीतता भी है, लिव बाई। तो इसमें प्रिंसिपल्स बेटा ये नहीं होगा। प्रिंसिपल एक तो ये होता है PRINCIPAL, ये तो होता है स्कूल और कॉलेज वाला प्रिंसिपल। इसका मतलब मेन भी हो सकता है, इसका मतलब मेन भी हो सकता है, इसका मतलब चीफ भी हो सकता है। एक प्रिंसिपल होता है बेटा उसूल, प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है उसूल या हमारे सिद्धांत, उसूल या हमारे सिद्धांत, है ना। तो बच्चा यहाँ पर इस प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इस प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो लिव बाई प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हो जाएगा, लिव बाई प्रिंसिपल्स। और यहाँ पर प्रिंसिपल्स ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, वो होना चाहिए PRINCIPALES, ये वाला। तो इसका मतलब है उसूलों पर जीना। एक लिव बाई भी होता है, लिव ओन भी होता है। लिव ओन, लिव ओन का मतलब है किसी चीज खा पी के जिंदा रहना। जैसे गायें घास पर जिंदा रहती है, तो काउज लिव ऑन ग्रास, ठीक है। लिव फॉर भी हो सकता है, जैसे आई लिव फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए जीता हूं, तो आई लिव फॉर भी हो सकता है, लिव ओन भी हो सकता है और लिव बाई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को क्या दे रखा है भाई, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बच्चा फिर से हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, वोज दे रखा है और साथ में ING दे रखा है ना। तो अपने क्या करेंगे, अगर ING दे रखा हो, अगर वर्ब की पहली फॉर्म में ING दे रखा हो, तो पैसिव क्या बना दो, इस ING का क्या बना दो, बीइंग बना दो। और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, क्योंकि पैसिव थर्ड फॉर्म के बिना इम्पॉसिबल कभी बनता ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा, वोज का वोज हो जाएगा, वोज का तो वोज हो जाएगा, नोट का नोट हो जाएगा। ये ING है, ये किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में चेंज हो जाएगा। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोट हो जाएगा, टोट हो जाएगा। अब करना क्या है, स्टूडेंट है वो इधर चला जाएगा और ट्यूटर है वो इधर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या लगा रखा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट तो सभी में ही है। वोज नोट टोट, इसमें बीइंग नहीं लगा रखा, इसमें ING लगा रखा है। और वोज नोट बीइंग और टीचिंग, इसमें ING लगा रखा है, गलत हो गया। तो वोज नोट बीइंग और टोट, ये हो जाएगा बेटा हमारा उत्तर। स्टूडेंट पहले आ गया और ट्यूटर है ये बाद में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए शब्दों का हमें क्या बताना है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बनाना है। अंडरलाइन किए हुए शब्द का, कोई अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, हमें उसका बताना है एंटोनिम। तो अंडरलाइन तो इसने कर नहीं रखा भाई किसी भी शब्द को, है ना। तो डिस्पाइट इज एनोइंस, उसकी एनोइंस के बावजूद, राहुल यू दैट द रशिंग, द डेलिकेट प्रोसेस,
वुड ओनली लीड टू मिस्टेक्स। अच्छा, इसमें किस एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है वल्नरेबल, यानी संभावना है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सीरियनिटी का मतलब होता है शांति, और नार का मतलब होता है बकवास, जो चीज हमें चिढ़ा देती है। तो ये किसका बनेगा भाई, रशिंग रश करना। डेलिकेट प्रोसेस वुड ओनली लीड टू मिस्टेक्स, मिस्टेक्स और एनोइंस। अच्छा, और बताना है हमें उल्टा, तो एनोइंस का उल्टा ये बन जाएगा फिर एनोइंस का। ये भी इसमें एनोइंस का पूछा हुआ है फिर इसका। एनोइंस का मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन। अच्छा, और इसका क्या बन जाएगा फिर, सीरियनिटी। सीरियनिटी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शांति। सीरियनिटी का मतलब बन जाएगा शांति, है ना। तो देखो एनोइंस का है फिर ये, एनोइंस, एनोइंस का पूछा इसने सीरियनिटी। एब्सर्ड चीजें कैसी होती है, बेवकूफी, मूर्खता, बेवकूफी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द एबिलिटी, एबिलिटी या क्वालिटी, द क्वालिटी किस चीज की, ऑफ बीइंग स्टूपिड, ऑफ बीइंग स्टूपिड, स्टूपिड होने की क्वालिटी होना किसी आदमी में, इसको बोल सकते हैं। इसके लिए बढ़िया सा शब्द होता है इम्बेसिलिटी, इसके लिए एक अच्छा सा शब्द होता है इम्बेसिलिटी, ठीक है ना। एक अच्छा सा शब्द होता है इननेनिटी, ये बढ़िया वाले शब्द है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। स्टूपिडिटी में लिखना ही नहीं चाहता, आपको पता ही है स्टूपिडिटी, ठीक है ना। ये बढ़िया वाले शब्द है, ये देखो आप, ठीक है ना। इसके लिए बोल सकते हैं अपने, स्टूपिडिटी है ये तो मैं नहीं लिखना चाहूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी किसको बोलती है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है संभावना है कि कोई चीज को नुकसान होने वाला है, कोई चीज प्रभावित होने वाली है किसी चीज से, तो क्या बोल देंगे, लाइकलीनेस, मतलब संभावना है किस चीज की, तो बीइंग हार्म्ड, जिस चीज को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होने की, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होने की संभावना है, ठीक है ना। या जिसको बोल सकते हैं अपने इन्फेक्टेड, इन्फेक्ट होने की संभावना है। इन्फेक्टेड, किसी चीज से प्रभावित होने की संभावना है, कोई बीमारी वगैरह उससे प्रभावित होने की संभावना है, तो उसको बोल सकते हैं अपने प्रोननेस, प्रोननेस। वल्नरेबिलिटी, उसको बोल सकते हैं अपने वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना। वल्नरेबल चीजें और प्रोन चीजें कैसी होती है, जिनको संभावना होती है कि इनको कोई बीमारी लग सकती है, ये किसी समस्या के शिकार हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या दे रखा है अपने को, सीरियनिटी, एकदम शांति, एकदम शांति, तो क्या हो जाएगा, द क्वालिटी या स्टेट, अवस्था, स्टेट भी बोल सकते हो अवस्था, ऑफ काम, ठीक है ना। रीपोज, रीपोज का मतलब भी क्या होता है, शांति होता है। तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, पीसफुलनेस, शांति, पीसफुलनेस, ठीक है। क्वाइट्यूड, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, क्वाइट्यूड, क्वाइट का मतलब शांत होता है, और शांति को बोल सकते हैं क्वाइट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है ना। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, TRANQUI, डबल एल नहीं लगाना आपको, यहाँ पर सिंगल एल लगाना है, क्योंकि डबल एल वाली स्पेलिंग होती है वो अमेरिकन इंग्लिश है ना, तो हमें इसमें सिंगल एल लगाना है, ट्रैंक्विलिटी, शांति, ठीक है ना। ये हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसके बाद में ये शब्द है GNAW, ना, इसका मतलब होता है दांतों से कुतरना, मतलब गिलहरी वगैरह जानवर होते हैं ना जो दांतों से कुतरती है, चीजों को कुतर के खाती है, उसको ना। तो नार किसको बोलती है, ए मेमल, एक स्तनपाई जानवर होता है, ठीक है ना। हैविंग, जिसके क्या होते हैं अभी, तिखे, शॉप, तिखे, ठीक है ना। और कौन से दांत, इनसाइजर, इनसाइजर टीथ, इनसाइजर, जो चीजों को कुतरने के काम आते हैं, इनसाइजर टीथ, इनसाइजर टीथ, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको चिढ़ाने वाले आदमी को भी बोल सकते हैं, जो आपको इरिटेट कर रहा है, जो आपको एनोय कर रहा है, उसको भी नार बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको क्या कर रहा है, एनोय कर रहा है, एनोय कर रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं भाई, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इरिटेटिंग, जो आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, जो आपको इरिटेट कर रहा है, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 13 चेक करें, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो भी शब्द दे रखा है हमें उसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो टेंडेंसी का मतलब होता है हमारे अंदर किसी काम को करने की प्रवृत्ति होती है ना, मतलब आपको जैसे किसी बंदे को किसी चीज को, मतलब उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो चीज को वो उस काम में अपने आप ही लग जाता है, जैसे गाना है, लिखना है, पढ़ना है, कोई भी काम, ड्राइंग है, तो वो उसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी है। कुछ लोगों को आदमी बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को औरतें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को खेत खलियान अच्छे लगते हैं, तो वो उनकी क्या चीज होती है, टेंडेंसी, फितरत होती है। तो क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन,
इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, प्रवृत्ति, किसी काम को करने की प्रवृत्ति, जिसको विलिंगनेस बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, विलिंगनेस, विलिंगनेस, ठीक है ना। प्रोक्लिविटी, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोक्लिविटी, ठीक है ना, ये भी फितरती होती है, ठीक है ना, प्रोक्लिविटी हो सकता है भाई। तो टेंडेंसी का क्या बन जाएगा भाई, इसने पूछा है सिनोनिम, सिनोनिम बताना है, प्रवृत्ति, किसी बंदे की प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति है तो क्या हो जाएगा, प्रोन्नेस हो जाएगा, फिर उसका प्रोन्नेस ही हो जाएगा ना, इसको प्रोन्नेस भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोन्नेस, प्रोन्नेस, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेस्ट किसको बोलते हैं, डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट किसको बोलती है, डिस्टेस्ट का मतलब होता है हम किसी चीज को, खाने पीने वाली चीज को अगर पसंद नहीं करते हैं, तो जैसे नॉट लाइकिंग, नॉट लाइकिंग, ना पसंद करना, किसको, किसको ना पसंद करना, सम फूड और ड्रिंक, कोई खाने या पीने वाली चीज को हम पसंद नहीं करते हैं, फूड और ड्रिंक, ठीक है ना। डीकोय, डीकोय का मतलब होता है किसी को फंसाना, डीकोय का मतलब होता है किसी को फंसाना, फांसना किसी को, है ना, उसको बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक वाक्य लिखता हूं, आप देखना, जैसे फीमेल एलिफेंट्स, फीमेल एलिफेंट्स आर टेम्ड, फीमेल एलिफेंट्स को पाला जाता है, एंड ट्रेंड, एंड ट्रेंड, और उनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, किस काम के लिए, टू डीकोय, डीकोय, ठीक है ना, मतलब आकर्षित करने के लिए, ललचाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, डीकोय करने के लिए, किसको, द मेल एलिफेंट्स, द मेल एलिफेंट्स, किस में फंसाना है उनको, जाल में, इनटू द स्नेयर्स, इनटू द स्नेयर्स, जाल में, ठीक है ना। तो स्नेयर का मतलब जाल, तो इसका मतलब डीकोय एक तरह से वो चीज होती है जिसके द्वारा हम किसी, जिसकी सहायता से हम किसी को फंसाते हैं, किसी जाल में ले लेते हैं, जाल में डाल लेते हैं, उलझा लेते हैं, फंसा लेते हैं, उसको डीकोय करना बोलते हैं। एवर्जन का मतलब क्या होता है, एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइकिंग, नफरत, किसी चीज से डिसलाइकिंग, तो क्या बोल सकते हैं, डिसलाइकिंग, ठीक है, एवर्जन, किसी चीज से एवर्जन होना, ठीक है ना। अच्छा, डिसगस्ट होना, डिसगस्ट होना, ठीक है ना। रीपग्नेशियस, रीपग्नेस, रीपग्नेंट, रीपग्नेंट भी जिसको बोल सकते हैं, रीपग्नेंट, रीपग्नेंट, रिवल्जन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिवल्जन और रिपल्जन दोनों ही बोल सकते हैं नफरत के लिए, रिपल्जन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, और रिवल्शन भी हो सकता है, रिवल्शन भी हो सकता है। इन सभी का मतलब होता है बेटा घृणा, इन सभी का मतलब होता है नफरत किसी चीज के प्रति, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14 चेक करें, क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, हमें सबसे सही शब्द पकड़ना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, जो बदल सकता है, द अंडरलाइन वर्ड, जो जो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जिसके द्वारा अंडरलाइन किए गए शब्द को। तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या चीज है बेटा, इनकेपेबल, इनकेपेबल का मतलब बंदा किसी काम को करने में लायक नहीं है, असक्षम है, अनेबल है, एक तरह से इसको बोल सकते हैं अपने, बंदा उस काम को करने में अनेबल है, उसमें योग्यता नहीं है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट। ये किससे बना हुआ शब्द है, कंपीट करने से, जो बंदा कंपीट कर सकता है, जो बंदा कंपीट कर सकता है, ठीक है ना। कंपीट करने वाला आदमी क्या कर सकता है, किसी कंपटीशन में बिल्कुल भाग ले सकता है और कड़ी टक्कर भी दे सकता है। तो कंपीट से क्या बन गया, कंपटीशन, और इसी से क्या बन गया, इनकॉम्पिटेंट, जो प्रतियोगी, जो मतलब किसी को टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है ना। केपेबल तो इसका सेम हो जाएगा कि इनकेपेबल, इनकेपेबल है ना, इसका उल्टा क्या बन जाएगा, केपेबल बन जाएगा। हमें चाहिए सिनोनिम, ये तो इसका एंटोनिम है और हमें सिनोनिम चाहिए, ये तो इनकेपेबल है, अगर इसका उल्टा चाहिए तब तो ये एंटोनिम दो, और हमें सिनोनिम चाहिए तो इनकेपेबल का क्या हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। पावरफुल का मतलब आपको पता ही है, शक्तिशाली। निग्र किसको बोलते हैं, निग्र बोलते हैं बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है ना। इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल इन अमाउंट, ठीक है ना, या क्वांटिटी भी बोल सकते हो, किसी चीज की मात्रा बहुत ही कम है, अमाउंट भी कह सकते हो, और जिसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हो। तो क्या बोलेंगे इसको, स्केंटी, इसको बोल सकते हैं अपने स्केंटी। स्पार्स, स्पार्स का मतलब भी बहुत थोड़ा, स्पार्स का मतलब भी बहुत थोड़ा, स्कार्स का मतलब भी बहुत थोड़ा। इससे बने हुए 3-4 शब्द मैंने एक दिन करवाए थे ना आपको, स्कार्स है, उससे भी कम है तो स्कार्सर हो जाएगा, सबसे कम है तो स्कार्सेस्ट हो जाएगा, अगर इसको एडवर्ब में चेंज करेंगे तो स्कार्सेली बन जाएगा, और अगर इसको नाउन में चेंज करेंगे तो स्कार्सिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये शब्द देखना, अच्छा शब्द होता है ये, ठीक है ना। चलो इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें भाई।
क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं बेटा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंडोन। कंडोन का मतलब होता है कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है ना, और आपने उसको नजरअंदाज कर दिया कि चलो ठीक है कर रहा है तो करने दो, तो आप उसको कंडोन कर रहे हो, ठीक है ना। एक तो होता है क्रिमिनल, एक तो होता है क्रिमिनल, ठीक है ना। एक उसका साथ भाग लेने वाला, उसका सहयोग करने वाला, वो होता है अकम्प्लाइज, वो होता है अकम्प्लाइज। अच्छा ठीक है ना। अगर कोई काम गलत हो रहा है आपकी आंखों के सामने और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कंडोन करना, कंडोन, ठीक है ना। किसी को क्या कर देना एक तरह से, क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं टू एग्री, टू एग्री या टू एक्सेप्ट भी कह सकते हो, स्वीकार कर लेना। टू एग्री विद समथिंग रॉन्ग, विद समथिंग बैड भी कह सकते हो, रॉन्ग भी कह सकते हो, ठीक है ना। ब्लेम वर्दी भी जिसको बोल सकते हो, ब्लेम वर्दी भी कह सकते हो, ब्लेम वर्दी, ठीक है ना। किसी गलत चीज है उसको स्वीकार कर लेना, गलत चीज है उसको अपनी आंखों से होते हुए देखना कि चलो होने दो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, ठीक है ना। इसको एक तरह से फॉरगिव करना भी बोल सकते हो, एक तरह से आपने उसको क्या कर दिया, फॉरगिव कर दिया, आपने उसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, पार्डन कर दिया, ये भी कह सकते हो, पार्डन भी बोल सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा पेनल्टी किसको बोलते हैं अभी, पेनल्टी, पेनल्टी तो आपको पता ही है, जो आपको फाइन लगता है, आपने कोई रूल ब्रेक किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो आपको जो सजा मिलती है ना, वो पेनल्टी होती है, तो इसको बोल सकते हैं सैंक्शन। जब कोई अमेरिका के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका ने उस देश पर क्या लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया। फाइन भी बोल सकते हैं उसको, फाइन भी बोल सकते हैं, फोर्टिट्यूड, फोर्टिफाई भी करना बोल सकते हो, फोरफिट करना भी कह सकते हो, फोरफिट, फोरफिट का मतलब भी क्या होता है, जुर्माना लगा देना, और सैंक्शन का मतलब भी जुर्माना लगा देना, फाइन का मतलब भी जुर्माना लगा देना। सोलेस, सोलेस का मतलब क्या होता है भाई, सोलेस का मतलब होता है आपका कोई बुरा टाइम चल रहा है, आप दुख में हो, तकलीफ में हो, और उस टाइम अगर कोई आदमी आपका साथ दे तो वो आपके लिए सोलेस होता है, सांत्वना, ठीक है ना। सोलेस का मतलब होता है समथिंग या समबडी, समथिंग या समबडी, कोई चीज भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी कह सकते हैं जिसको, हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, और कंफर्ट भी कह सकते हैं, जो आपको कंफर्ट दे, ठीक है। इन अनफॉर्चून टाइम, अनफॉर्चून टाइम, अनफॉर्चून टाइम भी कह सकते हो, और ग्रीफ भी कह सकते हो, इन ग्रीफ मोमेंट, दुख के पलों में। तो दुख के टाइम पे जो बंदा आपके साथ खड़ा होता है, जो चीज आपके काम आती है, वो आपके लिए सोलेस है, मतलब कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन, ठीक है ना। रिलीफ, रिलीफ भी जिसको आप बोल सकते हो। कॉन्सोलेशन का मतलब सांत्वना या तसल्ली, और रिलीफ। एक शब्द आज आप घर पे देखना खुद ही, कॉन्डोल, एक होता है कॉन्डोलेंस, एक तो होता है कॉन्डोल, एक होता है कॉन्डोलेंस। इन दोनों शब्दों को आप खुद देखना, ठीक है ना। एक शब्द देखना है बीरीव, बीरीव, एक देखना है आपने बीरेफ्ट, ये चारों पांचों एक दूसरे से जुड़ते हुए शब्द, तो ये तीनों चारों शब्द आपने देखनी है, ठीक है ना। सोलिसिट्यूड, सोलिसिट्यूड का मतलब होता है आपको किसी बंदे के बारे में चिंता हो रही है, कंसर्न, कंसर्न या केयर फॉर समबडी या समथिंग, किसी बंदे के लिए आपके दिमाग में चिंता हो रही है, यार उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो आप उस फीलिंग का नाम होता है सोलिसिट्यूड। इसका मतलब होता है, सोलिसिट्यूड को बोल सकते हो आप एंक्सियस या एंक्सियस हो आप, ठीक है ना, वरीड हो आप, ठीक है ना। अच्छा केयर भी बोल सकते हो, कंसर्न भी बोल सकते हो, कंसर्न, इन सभी का मतलब क्या होता है, सोलिसिट्यूड, ठीक है ना, ये हो जाएगा। वरी भी, वरीड तो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसको वरीड की जगह वरी लिख दो, नाउन बना दो, इसको भी नाउन बना दो, ठीक है ना। और इसको भी आप चाहो तो एंजाइटी बना दो, नाउन बना दो, एंजाइटी, एंजाइटी, क्योंकि ये नाउन है ना, TUD लिखा हुआ है तो ये नाउन है, तो हमें बदले में जो शब्द चाहिए वो भी तो नाउन ही चाहिए ना, तो एंक्सियस की जगह एंजाइटी बना दो और वरीड की जगह वरी बना दो, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का एकदम सही अर्थ, पग्नेशियस, बंदा जो लड़ने के लिए तैयारी बैठा है, कोई आदमी जो किसी भी टाइम उसे डिबेट कर लो, सॉरी आर्ग्यूमेंट कर लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, तैयार बैठा है ना, तो इसको बोल सकते हैं ईगर, तैयार बैठा है। टू क्वारल, QUA डबल REL क्वारल, और आर्ग्यू,
ओके, जो बंदा लड़ने के लिए और झगड़ा करने, विवाद करने के लिए तैयारी बैठे उसको बोलते हैं ईगर टू क्वारल, और अर्ग्यू को बोलते हैं पग्नेशियस आदमी, झगड़ालू आदमी। तो इसने क्या दे रखा है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, इसका बन जाएगा बेटा वॉश पीस। अब कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसके 3-4 अर्थ देख लो। कैंटाकर्स आदमी, कैसा आदमी? कैंटाकर्स आदमी, झगड़ालू है तो उसको बोलेंगे कैंटाकर्स। पीविश, पीविश आदमी, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए एक शब्द और होता है क्वारलसम, QUARREL, क्वारल, और एस में क्वारलसम, झगड़ालू आदमी, ठीक है ना। पेट्यूलेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं पेट्यूलेंट, ठीक है। अच्छा, इम्पेशेंट कैसा आदमी होता है? इम्पेशेंट, इम्पेशेंट आदमी कैसा होता है? एक्साइटेड, जिसमें कोई धीरज ही नहीं है, बिल्कुल धीरज। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस का मतलब धैर्य, इसका मतलब होता है धैर्य। और धैर्यवान आदमी कौन होता है? पेशेंट, जिस आदमी में धैर्य होता है। तो इम्पेशेंट आदमी कैसा हो जाएगा? रेस्टलेस आदमी, बेचैन आदमी, जिसमें धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। क्या हो जाएगा? इम्पेशेंट है तो रेस्टलेस आदमी, बेचैन आदमी, रेस्टलेस, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं? एक्साइटेड आदमी, एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है ना। ईगर, उत्सुक, कीन, ठीक है ना। एविड, एविड, ठीक है ना। अर्डेंट, अर्डेंट, ये डी है बेटा यहाँ पे, अर्डेंट, ठीक है ना। तो इन सभी का मतलब होता है इम्पेशेंट। कौन से शब्द हो सकते हैं? रेस्टलेस हो गया, एक्साइटेड हो गया, ईगर हो गया, कीन हो गया, एविड हो गया, अर्डेंट हो गया। इन सभी का मतलब होता है बंदे में धैर्य नहीं है, उत्सुक है, उतावला आदमी, उतावला आदमी, ठीक है ना। अब देखो दे रखा है गुड टेम्पर्ड। गुड टेम्पर्ड आदमी है तो गुस्से वाला या शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी? शॉर्ट टेम्पर्ड तो ये होता है, ये होता है शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इम्पेशेंट आदमी ये शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, जो बात बात पे बिदक जाता है, भड़क जाता है। गुड टेम्पर्ड आदमी कैसे होते हैं? काइंड आदमी, ठीक है, जनरस आदमी, ग्रेशियस आदमी, ग्रेशियस आदमी, शालीन आदमी, वो गुड टेम्पर्ड आदमी होते हैं बेटा, ठीक है ना। एरोगेंट, घमंडी है तो क्या हो जाएगा? स्मग, एक बढ़िया सा शब्द होता है इसके लिए, स्मग, घमंडी, ठीक है ना। एरोगेंट तो आ ही गया। हॉटी, HAUGSTY, हॉटी। प्राउड, प्राउड का मतलब भी घमंडी। वेन, वेन का मतलब भी घमंडी। तो बेटा ये सारे के सारे घमंडी होते हैं, ठीक है ना। चलो भी क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 17 चेक करें तो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चा आपने को शब्द दे रखा है किल्टर, और हमें इसका क्या बनाना है बेटा? सिनोनिम। किल्टर का मतलब होता है बैलेंस, किल्टर का मतलब होता है बैलेंस या फिर समथिंग वर्किंग, कोई चीज है जो काम कर रही है, कैसे? प्रॉपरली, कैसे काम कर रही है कोई चीज? प्रॉपरली, या फिर इन ऑर्डर, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं इन ऑर्डर, एकदम सही तरीके से, ठीक है ना। तो बेटा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डर में काम करना, ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई चीज ऑर्डर में है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज एकदम से सही है, ठीक है ना। अनार्की का मतलब होता है बेटा अराजकता। अनार्की का मतलब होता है जहां पर कोई ऑर्डर नहीं होता, पूरी तरह से क्या हो जाए? केओस, पूरी तरह से क्या हो जाए? केओस, ठीक है ना। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना। शेम्बल्स का भी वही मतलब होता है बेटा। शेम्बल्स का भी मतलब क्या होता है? पूरी तरह से डिसऑर्डर हो जाना, पूरी तरह से डिसऑर्डर हो जाना, अराजकता आ जाना, ठीक है। अच्छा, डिसरिपेयर का मतलब क्या होता है? समथिंग नीडिंग रिपेयर, समथिंग नीडिंग रिपेयर, कोई चीज जिसको किसकी जरूरत है बेटा? रिपेयर करने की जरूरत है ना। तो इसको बोल सकते हैं डाइलेपिडेशन, डाइलेपिडेटेड, डाइलेपिडेशन, ठीक है ना। डिटीरियोरेशन, इसको अपन बोल सकते हैं डिटीरियोरेशन, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं रोट, बोल सकते हैं डीके, बोल सकते हैं डीके, सड़ जाना किसी चीज का, ठीक है ना, रोट कर जाना, ये हो जाएंगे। तो बेटा इसका क्या मतलब बन जाएगा? फिर ऑर्डर बन जाएगा, है ना। ये तो एक ही हो गया, फिर ये तो एक ही है, अनार्की और शेम्बल्स दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया बेटा, है ना। डिसऑर्डर हो जाना, केओस हो जाना, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है? मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें एकदम सही सी ऑप्शन उठाना है, दैट मींस जिसका मतलब होता है सेम एज द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक में भरने के लिए अंडरलाइन किए हुए शब्दों को उठाना है, ठीक है ना। तो बच्चा इसमें कोई अंडरलाइन तो नहीं किया, अंडरलाइन तो नहीं दे रखा, हमें इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से उठाना पड़ेगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ज्यादातर नदियां ड्राई अप कर जाती है ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मियों में। बट द गंगा इज फुल ऑफ वाटर, लेकिन गंगा पानी से भरी हुई है, ठीक है ना।
अब बट है तो इधर तो क्या दे रखा है, नदियां क्या कर जाती है, देखो ये देखो ड्राई अप कर जाती है, और आगे क्या दे रखा है, गंगा है वो फुल ऑफ वाटर है राउंड द ईयर, राउंड द ईयर का मतलब पूरे साल भर। अब अगर कोई नदी पूरे साल भर पानी, कोई नदी में पूरे साल भर पानी है तो वो नदी बाईएनियल है, एनुअल है, पेरेनियल है, बाईएनुअल है उसको बोलते हैं बेटा पेरेनियल, सदाबहार, एवरलास्टिंग, इसको बोलते हैं एवरलास्टिंग, ठीक है ना। या फिर समथिंग लास्ट्स लॉन्ग, कोई चीज जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, लास्ट्स लॉन्ग, या ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं समथिंग हैपन्स, कोई चीज है जो होती रहती है ऑफन, अक्सर, उसको पेरेनियल बोलती है बेटा, उसको उस ऐसी चीज को बोलती है पेरेनियल, ठीक है ना। अच्छा एनुअल किसको बोलते हैं, समथिंग, कोई चीज जो क्या करती है, हैपन करती है बेटा, कब हैपन करती है, वंस अ ईयर, वंस अ ईयर। आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है बेटा, जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है वो साल में कितनी बार होता है, एक बार, तो उसको बोलते हैं एनुअल, यानी समथिंग दैट हैपन्स वंस अ ईयर, ठीक है ना इसके बाद में बेटा बाईएनियल, बाईएनियल 2 साल में एक बार होने वाला, ठीक है ना। कौन सा, 2 साल में एक बार होने वाला, समथिंग, ये हो जाएगा आपका समथिंग हैपन्स, हैपन्स ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, कोई चीज जो एक साल में 2 बार घटित होती है, ठीक है ना। अगर बाई एनुअल, बाई का मतलब ही बेटा 2 होता है, बाई का मतलब ही क्या होता है 2, और एनुअल मतलब साल, तो ऐसी चीज जो 2 साल में एक बार घटित होती है, तो क्या हो जाएगा, समथिंग हैपन्स वंस ईच 2 ईयर्स, ईच 2 ईयर्स, हर 2 साल में एक बार घटित होना, ठीक है बच्चा, तो उसको बोलते हैं अपने बाईएनुअल, ठीक है ना और इसने क्या बोल रखा है, जो पूरे साल भर या जो हमेशा चलती है उसको बेटा पेरेनियल बोलते हैं, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, पेरेनियल। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं भाई। द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, दिया हुआ सेंटेंस 4 टुकड़ों में, जिस 4 सेगमेंट में सेंटेंस को डिवाइड कर रखा है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द सेगमेंट विद अ ग्रामेटिकल एरर, हमें कोई ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट बताना है, ऐसा पार्ट बताना है जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल ए हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, भारी बारिश होना, उसको बोलती है डाउनपोर, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो वी के बाद में वर दे रखा है, तो टेंस कौन सा है, पास्ट दे रखा है, तो बच्चा हमारा पूरा वाक्य किस में चलना चाहिए, पास्ट में चलना चाहिए, तो यहाँ पर विल की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों घटनाएं कब की है, पास्ट की है। तो वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, जब हम पार्टी के लिए रास्ते में थे, पार्टी में जा रहे थे, रास्ते में थे, अचानक क्या हुआ, देयर वॉज ए हेवी डाउनपोर, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, तो बच्चा हमें यहाँ पे वॉज लगाना पड़ेगा। तो कौन सा बन जाएगा, विल वाला पार्ट है वो गलत हो जाएगा, विल की जगह वॉज होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, लिबरल, डॉगमेटिक का उल्टा क्या हो जाएगा, लिबरल। डॉगमेटिक में क्या होता है, डॉगमेटिक में क्या होता है, बंदे को ये लगता है कि मेरी बात एकदम ब्रह्म वाक्य, मेरी बात है वो सत्य है और इसको हर किसी को फॉलो भी करना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाता है, इस डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, असर्टिव होना, असर्टिव, असर्टिव, ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड आदमी, ठीक है ना। जिस आदमी को ये लगता है कि मेरी बात सही है, मेरी बात है वो एकदम सही है, हर किसी को उसको फॉलो भी करना चाहिए, तो वो हो जाएगा ओपिनियनेटेड आदमी बोल सकते हो उसको, असर्टिव बोल सकते हो। लिबरल कैसा होता है, लिबरल कैसा होता है, उदार, उदार। लिबरल कैसा होता है, जो सभी की बात को स्वीकार करता है, जो हर किसी के व्यूज को, हर किसी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझता है, ठीक है ना, वो हो जाएगा। कंजर्वेटिव कैसा होता है, नॉट लाइक चेंजिंग समथिंग, नॉट लाइक चेंज और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, कोई ऐसी चीज जो ये चाहती है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो, मुझे चेंज नहीं करना मुझे, है ना। तो वो कैसा हो सकता है, उसको बोल सकते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है ना। उसको बोल सकते हैं, उसको बोल, एक बढ़िया सा शब्द होता है ट्रेडिशनल, उसको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल। उसको अपन बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, उसको अपन ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेटिव है तो रूढ़िवादी परंपराओं से चला रहा, कन्वेंशनल का मतलब भी वही है, ट्रेडिशनल का मतलब भी वही है, और ऑर्थोडॉक्स का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक कैसा आदमी स्किल है जिस आदमी में, स्किलफुल आदमी, ए पर्सन हैविंग द स्किल्स, जिसमें स्किल्स होती है, हैविंग द स्किल्स,
किस चीज की? टू डील विद पीपल, लोगों को डील करने की, टू डील विद पीपल, लोगों को डील करने की जिसके अंदर स्किल्स होती है वो आदमी डिप्लोमेटिक होता है। ऐसे आदमी को बोल सकते हैं अपने पॉलिटिक। ऐसा आदमी क्या हो सकता है? पॉलिटिक हो सकता है। ऐसा आदमी पोलाइट हो सकता है। ठीक है। कंसर्न किसको बोलती है? कंसर्न का तो पता ही है यार, सभी को पता है। कंसर्न किसको बोलते हैं? वरीड आदमी, वरीड आदमी, चिंतित आदमी, ठीक है ना। एंक्सियस, जो किसी बात को लेकर चिंतित है, ठीक है ना। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं तो क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है भाई? इन द फॉलोइंग पेसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है। रीड द पेसेज केयरफुली, पेसेज को केयरफुली पढ़ो। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, एकदम सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो। टू फिल इन द ईच ब्लैंक, प्रत्येक ब्लैंक में भरने के लिए। तो दे क्या रखा है इसने? इसने दे रखा है दिस दीपावली इज मोर सिग्निफिकेंट, ये दीपावली मोर सिग्निफिकेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, बिकॉज दीपावली इस बार ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, हम मनाने जा रहे हैं इसको आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, विदाउट, बिना द इविल शेडो ऑफ कोविड-19, विदाउट कोविड-19। हम 3 साल बाद इसको किस कंडीशन में मना रहे हैं? जब कौन नहीं होगा, कोविड-19 है, वो विदाउट कोविड-19 है। मतलब हम जो दीपावली इस बार बनाएंगे ना 3 साल बाद में मनाएंगे, वो कैसी होगी? विदाउट कोविड-19 होगी, यानी कोविड जा चुका है। बाकी बीच में जो 3 साल दीपावली आई थी वो किससे किससे प्रभावित थी? वो इससे कोविड-19 से प्रभावित थी, तो लोग प्रॉपर्ली सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे थे। दैट, जो अब इस डेट का यूज किसके लिए हो रहा है? कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए वो क्या कर रहा था? लूमिंग ओवर, लूम ओवर का मतलब खतरे के रूप में मंडराना, खतरे के रूप में मंडराना। ऑल फेस्टिविटीज, पूरे के पूरे त्योहार की जितनी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों पर वो मंडरा रहा था, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें वर लगाऊं, आर लगाऊं, इज लगाऊं, वॉज लगाऊं। देखो वर और आर तो आ नहीं सकते क्योंकि प्लूरल है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? इस डेट के तुरंत पहले कौन है? कोविड-19 है। और कोविड-19 तो किसी बीमारी का नाम है, नाम होता है, वो तो सिंगुलर होता है, तो या तो इज आएगा और या वो जाएगा। अब इसमें आएगा वॉज, क्योंकि वो खतरा है, वो अब मंडरा रहा है, पहले मंडरा रहा था, पहले मंडरा रहा था, अब नहीं मंडरा रहा, क्योंकि इस बार क्या चीज है? अब तो विदाउट कोविड है ना, अब तो कोविड है ही नहीं, तो वो खतरा तो पहले मंडरा रहा था, है ना। तो वो लूमिंग, वो खतरा पहले मंडरा रहा था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे क्या दे रखा है? द लॉकडाउन्स एंड एंडलेस बैड न्यूज, दुनिया जान के लॉकडाउन लगे, दुनिया जान की बुरी बुरी खबरें। एंडलेस का मतलब जिसका कोई, जो खत्म ही नहीं होती। ऑफ डेथ, वो खबरें किस चीज की थी? डेथ की। एंड, अब एंड आ गया, एंड के पहले और बाद वाला शब्द तो एक जैसा होना चाहिए, तो डेथ के जैसा शब्द इसमें कौन सा है? नया जन्म होना। डीमोनेटाइजेशन मतलब वो नोटबंदी हुई थी, ठीक है ना। इकोनॉमिक बूम मतलब अर्थव्यवस्था में उछाल आ गया। और डिजीज, बीमारी, सीधी सी बात है बेटा, डिजीज ही हो जाएगा। मौत के जैसा शब्द क्या चीज है? बीमारी है, बीमारी है वो क्या लेकर आती है? मौत लेकर आती है, तो दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो लॉकडाउन से इसने क्या दे रखा है? इसने दे रखा है लॉकडाउन्स एंड एंडलेस बैड न्यूज, अनंत बुरी खबरें, और लॉकडाउन्स ऑफ डेथ एंड डिजीज, बीमारी और मृत्यु की अनंत खबरें। हैड टर्न आवर कंट्री, उसने हमारे देश को बदल दिया था। टर्न मतलब बदल दिया। इनटू किसमें? ए जोन ऑफ ग्लूम, उदासी का क्षेत्र। जोन मतलब एरिया, और ग्लूम है तो उदासी का, बड़ा उदासी वाला एरिया बन गया था हमारा देश। किसका क्षेत्र बन गया था? दुखों का और उदासी का देश। बट दिस सीजन, परंतु इस साल, ऑफ दीपावली, दीपावली का ये सीजन, ऑल द सोरोज, सभी दुखों को, ऑफ पीपल, लोगों को, लोगों के सारे दुखों को क्या कर चुका है? होवर कर चुका है, अडॉप्ट कर चुका है, रिकॉग्नाइज कर चुका है, शेड कर चुका है, ठीक है ना। बाय लाइटिंग, किसके द्वारा? लाइट जला करके, कैंडल, मोमबत्तियां जला करके, ऑफ होप, उम्मीदों की, इन देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में क्या जला दी गई है? मोमबत्तियां। किस चीज की? किस चीज की मोमबत्तियां? उम्मीद की, उम्मीद की मोमबत्तियां जला दी गई है। जब लोगों के जीवन में उम्मीदों की मोमबत्तियां जल जाए तो मुझे बताओ, लोगों के जो दुख है, सोरोज ऑफ पीपल, लोगों के जो दुख है वो क्या करेंगे भी? मंडराएंगे। ओवर का मतलब होता है मंडराना, किसी चीज का मंडराना, सिर के ऊपर एक ही जगह रुक जाना। अगर कोई पक्षी वगैरह एक जगह टिक जाए या आपके सिर के ऊपर चक्कर लगाए तो वो मंडरा रहा है। बच्चे अगर बार बार आपके पास आते हैं तो आप क्या बोलते हैं? क्यों मंडरा रहे हो यहाँ पे, है ना। अडोप्ट का मतलब गोद ले लेना या चीजों को स्वीकार कर लेना। अडोप्ट के लिए आप इम्ब्रेस शब्द का यूज भी कर सकते हो, इम्ब्रेस कर लेना,
अपना लेना किसी चीज को। एस्पाउज करना मतलब साथी बना लेना उस चीज को, एस्पाउज कर लेना। और अडोप्ट का मतलब गोद लेना भी होता है, किसी का बच्चा, किसी का पेट गोद लेना, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज पहचानना, और शेड मतलब छोड़ देना, दूर भगा देना किसी चीज को। जैसे सर्दियों के मौसम के बाद जब ये पत्तझड़ आता है तो पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, तो उसको शेड करना बोलते हैं। शेड टीयर्स भी होता है, आंसू बहाना। जब आंसू बहाते हो तो आंखें और आंसू मिलते हैं या आंखों से आंसू अलग होते हैं, अलग होते हैं, तो शेड का मतलब होता है दूर कर देना, तो दूर करना हो जाएगा। दीपावली के इस सीजन ने क्या किया है, शेड दूर कर दिया है, सोरोज ऑफ पीपल, लोगों के दुखों को, किसके द्वारा, लोगों के जीवन में उम्मीदों के दिए जला करके, उम्मीदों की मोमबत्तियां जला करके, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है भाई, आगे दे रखा है वी कैन सी द लाइट्स, हम लाइट्स देख सकते हैं, मोमबत्तियां देख सकते हैं, लालटेन देख सकते हैं, लेंटर्न, लेंटर्न का मतलब होता है लालटेन। एंड द बिजी पीपल, और व्यस्त लोगों को देख सकते हैं कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। एंड परचेजिंग, खरीद रहे हैं टॉयज, खिलौने फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। लेटस, अब लेटस के बाद में हमेशा, लेट के बाद में प्रोनाउन की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लेटस क्या करें भाई, वर्ब की पहली फॉर्म। ओनरस ये तो आ नहीं सकता, ओ यूएस लगाए तो ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। और ओनरस चीजें कैसी होती है, बड़ी मुश्किल, जिनको करने में बड़ी कौफत होती है, बड़ी दिक्कत आती है जिस काम को करने में। जैसे बर्डनसम, कैसा काम, बर्डनसम, जो हमें बोझ लगता है, बर्डनसम काम है, उसको बोलते हैं ओनरस। ये तीनों आ सकते हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तीनों ही वर्ब की पहली फॉर्म है। तो अब मुझे बताओ लेटस क्या करें, लेटस क्या करें, टर्मिनेट का मतलब तो खत्म कर देना किसी चीज को, एंड कर देना, फिनिश कर देना, एंड कर देना, कंक्लूड कर देना किसी चीज को, ठीक है ना, फिनिश कर देना किसी चीज को, फिनिश कर देना, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब तो ये हो गया। सैल्यूट का मतलब सलाम करना, और बी रेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, लोगों को गाली गलौज करना, रिब्यूक करना या रिप्रोच करना। रिप्रोच करना भी जिसको आप बोल सकते हो, रिप्रोच करना, डांटना, चाइड करना बोल सकते हो। तो हमें क्या करना है लोगों को भाई, लेटस क्या करते हैं लोगों को, दोज पीपल, उन लोगों को, हु हैव मेड, जिन्होंने दिया है, सच ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने इतना योगदान दिया है किस काम में, टू गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगी बचाने में, सेविंग पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगी बचाने में। अब जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, क्या काम किया, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है किस काम में, लोगों की जिंदगियां बचाने में, तो वो लोग किस चीज के हकदार है, सैल्यूट के हकदार है ना वो लोग, तो फिर सैल्यूट के हकदार है। तो आइए क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं भाई। क्या बोल रखा है इसने, लेट अस सैल्यूट दोज पीपल, आइए उन लोगों को सैल्यूट करें, हु हैव मेड, जिन्होंने किया है, सच ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है क्या करने में, टू गुड थॉट्स, अच्छे अच्छे विचारों को। अब अच्छे विचारों का क्या किया जाता है, स्टेगनेट का मतलब होता है रोक देना, स्टेगनेट का मतलब क्लॉग कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना किसी एक चीज को, डिवेलप ना करना, कंटिन्यू ना करना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसा देना, इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी बंदे को लपेटे में ले लेना। जैसे कोई घोटाला हुआ और उसमें हमने 2 आदमी पकड़े गए, एक तीसरे आदमी को और लपेटे में ले लिया कि ये भी इसमें शामिल था, तो हमने उसको इन्वॉल्व कर दिया उसमें, उसको इन्वॉल्व कर दिया हमने उसमें, ठीक है ना। इनक्रिमिनेट कर दिया हमने, उसको भी अपराधी बना दिया, इनक्रिमिनेट कर देना किसी को, ठीक है ना। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा शब्द होता है एम्ब्रोइल करना। एम्ब्रोइल का मतलब भी क्या होता है, लपेटे में ले लेना, ठीक है ना। अच्छा, इम्पेंड का मतलब होता है, इम्पेड का मतलब होता है आता हुआ, कोई चीज आ रही है, अभी आ रही है, आई नहीं है, आ रही है, इमिनेंट, इमिनेंट, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं अप्रोचिंग, मतलब कोई चीज अप्रोच कर रही है, अभी पहुंची नहीं है, अभी आने वाली है, आ रही है, उसको बोल सकते हैं इमिनेंट, ठीक है ना। और स्प्रेड मतलब फैलाना। तो अब मुझे बताओ कौन से लोगों की बात हो रही है, हम उन लोगों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, क्या काम करने में, गुड थॉट्स, अच्छे अच्छे विचार। तो अच्छे विचारों को इनमें से क्या किया जाएगा, अच्छे विचार तो फैलाए जाते हैं, है ना, अच्छे विचारों को तो स्प्रेड किया है उन लोगों ने, तभी तो उनका योगदान ही क्या है कि उन्होंने लोगों को लोगों में अच्छी अच्छी भावनाएं और अच्छे विचारों को फैलाया है, और दूसरा उन्होंने लोगों की जिंदगियां बचाई है, तभी तो हम उनको क्या कर रहे हैं, तभी तो हम उनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा स्प्रेडिंग। चलो बच्चा, हमारा ये आज का सॉल्यूशन था। अगले सॉल्यूशन के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक आप लोग बढ़िया खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन हार्डवर्क भी करते रहिए।